बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6 के सुगम गणित और उसमें प्रश्न माला 2.C में क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले जितने भी क्वेश्चन है 1 नंबर से 5 नंबर तक पिछले वीडियो में हम बना दिए हैं और ये हमारा क्वेश्चन जो है 6 नंबर होगा इस वीडियो में। तो आज इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस चुटकी बजाते बजाते ये जो है क्वेश्चन बन जाएगा। अब बच्चे सब ये सोचते हैं कि चुटकी बजाएंगे तो सवाल कैसे बनेगा, तो चुटकी बजाने से तो सवाल नहीं बनता है, पेन चलाने से बनता है, समझ गया। तो हम इसको ये कह रहे हैं कि चुटकी जैसे चुटकी बजाता है इसे बैठ के, वैसे हम पेन को घुमाए तो सवाल बन जाए, समझ गया। ये तरीका इसमें सीखने वाले हैं। और ऐसा तरीका क्या है तो देखो, लिखा है कि नीचे तारांकित। तारांकित मतलब जैसे आसमान में तारा होता है, तारा जो हमको रोशनी के जो दिखाई टिप टिप जैसे, तो उस तरह के कुछ स्टार दिए हुए। स्टार मतलब तारा, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है। इस स्टार के जगह उचित संख्या भरिए जिससे कि सही संख्याएं सही हो जाए, समझ गया। अब देखो मैं चुटकी कैसे बजा रहा हूं इसमें। अब यहाँ पे क्या लिख दे कि गुना करे तो 5 हो जाए, चुटकी बजाते एक बजा देंगे। देखो जब भी हम चुटकी बजाएंगे तो 2 गो से बचता है ना, उसमें 1 गो हटा देंगे के वो बचेगा। यहाँ अगर मैं 1 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 लिखू 1 गुना करूं तो 5 ना होगा, 6 नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये तो बन गया ना, समझ गया। तो अब ये नहीं कि हर बार चुटकी बजाने से बनता है, तो हर बार जो है ना सोचना पड़ता है। अब 5 को किस संख्या से गुना करें कि 0 बन जाए, तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या होता है 0 से गुना करने पर 0 बन जाता है। तो इस संख्या को हम क्या करें, 0 से गुना कर दे तो 0 इधर हो जाएगा बराबर की तरफ। आ जाओ यहाँ पे भी लिखा है 1 नंबर की तरह लिखा है कि नहीं, यानी कौन सी संख्या से गुना करे कि 9 हो जाए। तो कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो उतने होता है कि नहीं। तो यहाँ 9 है, 9 को गुना करेंगे 1 से तो 9 होगा कि नहीं, ये भी बन गया। आ जाओ इसमें 4 नंबर में लिखा है 7 को किस संख्या से गुना करे कि इधर देखो 7 गुना 3, 3 गुना 7, ये तुमको a गुना b बराबर b गुना a, इस नियम पर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 7, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, दोनों तरफ बराबर करना था, बराबर हो गया। यहाँ भी लिखा है 0 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो स्टार की जगह क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। इसमें आ जाओ, इसमें लिखा है 1 गुना स्टार बराबर 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तब 1 होगा, 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से करेंगे 3, इसलिए 1 को कितना से गुना करेंगे 1 से, तब जाके 1 प्राप्त होगा। देखो तो जितना बैठ के चुटकी बजाएगा उतने देर में सवाल बन जाएगा, मेरा कहने का मतलब ये है और यही नियम है। अब आ जाओ 7 नंबर सवाल में देखो लिखा है कि निम्नांकित तारांकित चिन्ह, ये जो स्टार का चिन्ह है उचित संख्या भरना है। अब देखो बच्चों इसमें 1 2 3 4 5, 5 बार 9 लिखा है जोर में, इधर लिख दिया है 9 गुना स्टार, यानी कि इधर जितना है उतने इधर बराबर करने के लिए अगर मैं इधर 5 गो 9 है तो 5 से इधर गुना कर दे तो 45 हो जाता है, इधर भी जोड़ के कितना होता है 45, यानी कि इसका जोड़ करे तो योग करे तो 45, इसमें अगर हम 5 से गुना करें तो 45, दोनों तरफ बराबर करना था, ये बराबर हो गया। उसी प्रकार इसमें इसका योग करेंगे तो 36 होगा, इधर 6 गुना स्टार लिखा है तो क्या करेंगे 6 गुना 6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36, तो दोनों तरफ बराबर करना था। तो यहाँ पे स्टार के जगह 5 भरा जाएगा और यहाँ पे स्टार के जगह 6 भरा जाएगा, तब जाके उचित संख्या हुआ। आए समझ में। अब मैं क्वेश्चन नंबर आगे देखने वाला हूँ 8 को 9 को 10 को। यहाँ पे बताया गया था शुरू में ही कि 5 क्वेश्चन इस वीडियो में लेंगे, तो 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा हुआ है कि नीचे लिखी संख्या के गुणनफलों में इकाई का अंक क्या है। नीचे जो संख्या लिखा गया है उसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। अब यहाँ पे देखो ये संख्या 2 लिखा है, इसके इकाई का अंक, अगर यहाँ पे देखो सब सिंगल सिंगल है, इसके इकाई का अंक 2 है, इसके इकाई का अंक 3 है, इसके इकाई का अंक 4 है, इसके इकाई का अंक 5 है, क्योंकि ये सिंगल सिंगल है। अब यहाँ पे देखो 10 के गुणनफल, अब देखो
दूसरा तरीका ये हो गया। एक और तरीका है कि मान के चलो दो को हम 1 से गुना करेंगे, 2 होगा इकाई का अंक 1। फिर 3 को हम 1 से गुना करेंगे, 3 होगा इकाई का अंक 1। यानी सब में इकाई का अंक क्या आता है? 1 आ जाता है। एक तो ये है। इसमें देखो 10 है तो 10 को गुना करेंगे तो गुणनफलों का रहा है ना, तो 10 2 गुना 5, 2 गुना 5 होगा या 5 गुना 2 होगा कि नहीं? तो इकाई का अंक आ जाएगा। अगर वैसे पूछे तो इकाई अंक 0, इकाई अंक 1, इकाई अंक 2, इकाई अंक 3, इकाई अंक 4 है। यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक इकाई अंक इसमें आता है। समझ गया? इस सब का 0 आंसर। इकाई का अंक पूछ रहा है ना, सबका इकाई का अंक 0 कैसे हो जाएगा? गुणनफलों का दिखाओ तो। समझ गया? देखो इसमें 0 किस तरह से दिया है, कारण गुणनफलों में इकाई का अंक क्या है, इसको गुणा करने के लिए कह रहा है। सॉरी बच्चे, इसको क्या कह रहा है? गुणा करने के लिए। अब देखो इन सभी संख्या को गुना करेगा तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, तो 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 पंचे 120। इकाई अंक ये है बराबर 0, इकाई अंक 0 आ गया। इसको भी जब गुना करेगा इस सब को, तो यहाँ 0 है तो इसके इकाई अंक 0 आ जाए, क्योंकि सबको जब गुना करेगा 10 से करेगा तो अंतिम में 0 आएगा। इसका इकाई अंक 0। इस सब को जब गुना करेगा तो यहाँ पे देखो 25 को या 28 को जब गुना करते हैं तो ये 8 पंचे 40 होता है, तो इसका इकाई अंक 0 आ जाएगा। इसलिए आंसर में जो तीनों में 0 दिया है, इसीलिए इस सब को जब गुना करेगा तो अंतिम में 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? तो 8 5 है, गुना में 8 5 40 होता है, तो 40 में 0 है, इसलिए 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 9 नंबर में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। 9 नंबर में क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित खाली घरों में कितने प्रकार की प्राकृतिक संख्या से भरा जा सकता है ताकि वह कथन सत्य हो। यानी कौन कौन सी संख्या को यहाँ हम गुना में लिखेंगे क्या, ताकि 16 हो जाए। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 गुना 16 बराबर 16, 2 गुना 8 बराबर 16, 4 गुना 4 बराबर 16। इसके अलावा और भी कोई संख्या भरा जाएगा जाके 16 हो जाएगा? नहीं होगा। अब इसी संख्या को पलट के भर सकते हैं, लेकिन संख्या वही होगा। तो इस इतने प्रकार के संख्या को हम इस खाली जगह में भर सकते हैं। ये इसी को उलट पुलट के यहाँ भर सकते हैं। समझ में आया? उसी तरह इसमें कह रहा है कितने प्रकार से, तो इसमें भी देखेगा तो 1 गुना 36 बराबर 36, 2 गुना 18 बराबर 36, 3 गुना 12 बराबर 36, 3 के बाद 4 गुना 9 बराबर 36, उसके बाद होता है 6 गुना 6 बराबर 36। इसके अलावा और कोई है? कोई नहीं है। समझ गया? इसी को अब उल्टेगा पलटेगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 प्रकार से उलट पुलट कर लिखा जा सकता है, यहाँ पे 5 प्रकार से उलट पुलट कर लिखा जा सकता है, तब उसका गुणनफल 36 और इसका गुणनफल 16 हो जाएगा। आए समझ में? यहाँ पे कितना 4 प्रकार 5 प्रकार से, यहाँ 3 प्रकार से। तो यह 9 नंबर समझ में आ गया। अब 10 नंबर एक सवाल बचा है, उनको देखते हैं। चलो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 पे लिखा है 10 और 20 के गुणनफल में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष दी हुई संख्या के जोड़ के बराबर हो। शेष यानी कि मान के चलो 10 और 20, 10 और 20 का गुणनफल हो जाएगा 20 गुना 10 200। अब कह रहा है इसमें से कौन सी संख्या घटाए कि इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाए। 10 प्लस 20 बराबर कितना हुआ 30। यानी कि इसमें वो संख्या को घटाएंगे कि ताकि उसका शेष जो है इन दो के बराबर हो जाए। तो अब देखो कि अगर हम करते हैं 200 और 200 में अगर 30 को घटा देते हैं तो बचता है 170। अब 170 इसमें से हम माइनस करते हैं तो बचता है 30। तो शेष ये हुआ और शेष इसके बराबर हो गया, दोनों के योग के बराबर हुआ। तो इस तरह ये सवाल बनाएंगे, जो संख्या दिया है उसको गुना करेंगे और उस संख्या को जोड़कर उस गुणनफल में से घटा देंगे। जो घटा के जो बचेगा वही संख्या जो होगा इन जब घटाएंगे उस संख्या गुणनफल में से, तो शेष जो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। समझ गया? इसका आंसर आ जाएगा 170। 170 घटाने पर शेष इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। आए समझ में? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ।
जय हिंद, जय भारत।